3 दिन बाद महाशिवरात्रि आने वाली है। शिव भक्तों की आस्था पर कोई हमला न कर सके, इसके लिए योगी सरकार अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रही है। इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे हर साल कांवड़ यात्रा निकलती है, वैसे ही कुछ शिव भक्त शिवरात्रि पर भी हरिद्वार से जल लेकर आते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों से साजिश रोकने के लिए 2 उपाय किए गए हैं। इनमें पहला है अपवित्र गैंग से नो खरीदारी। दरअसल पिछले अनुभवों को देखते हुए अब हिंदू संगठनों ने दुकानों पर भगवा झंडा लहराने को कह दिया है, ताकि शिव भक्तों को दुकान की पहचान में कोई दिक्कत ना हो। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आस्था से खिलवाड़ न हो सके। वहीं दूसरी ओर शिवरात्रि के मौके पर मस्जिदों से कोई भड़काने की कोशिश न कर पाए, इसके लिए लाउड आवाज को शांत कराने की कोशिश भी लगातार ही चल रही है। शिव भक्तों को अपवित्र गैंग से बचाने के लिए मुजफ्फरनगर में एक अनोखी रणनीति अपनाई गई है। आपको उस रणनीति के बारे में विस्तार से बताते हैं। दुकानों पर भगवा झंडा लहरा रहा है। किसी झंडे पर श्री राम है, किसी झंडे पर हनुमान है। गन्ने का रस निकालने वाली गाड़ी हो या गुड़ बेचने वालों का ठेला, इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भगवा लहर आ गई है। ये पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर की तस्वीर है, जहां एक लाइन से सड़क किनारे के दुकानदारों ने अपनी दुकान पर भगवा झंडा लगा लिया है। ये भगवा झंडे ही इन दुकानों के नए नेम प्लेट हैं। ये नु लगाया गया है, जो बाहर के आते हैं वे नु पूछते हैं आप हिंदू है मुसलमान है, तो इसलिए ये झंडे नु लगाए गए हैं। तो इससे क्या कोई फर्क पड़ रहा है? हाँ जी, आप गाड़ी भी बहुत रुकती है इससे झंडे से देखते। जो मुसाफिर आते हैं दूर दूर के, तो उनके लारे कोई गलत काम ना कर सका, तो वे साफ सुथरी चीज देख के, झंडे को देख के हमारे पास रुकते हैं खुशी से, क्योंकि इसके पास झंडा है, इसके पास खा के चलेंगे, अपनी बिरादरी को देखते हैं। ये दुकानें कांवड़ यात्रा रूट पर मौजूद हैं और इस बार शिवरात्रि से पहले इन दुकानदारों ने भगवा झंडे वाली नेम प्लेट लहरा दी। वजह यह है कि शिवरात्रि पर जो भी शिव भक्त इस इलाके से गुजरे, वो बगैर हिचक के इन दुकानों से रुककर खरीदारी कर सकते। पिछले साल कांवड़ यात्रा के दौरान योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली रेहड़ी पटरी के दुकानों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। मकसद था कि दुकान के असली मालिक का नाम सामने आ सके, ताकि कांवड़ यात्री अपनी आस्था को ध्यान में रखते हुए दुकान से सामान खरीद सके। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट लगाने के आदेश पर रोक लगा दी। इस बार महाशिवरात्रि पर योगी सरकार ने ऐसा कोई आदेश तो नहीं दिया, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय हिंदू दुकानदारों ने नेम प्लेट लगाने का एक नया तोड़ निकाली। ये तोड़ है भगवा झंडा। बीएचपी ने रेहड़ी लगाने वाले दुकानदारों से अपील की कि वो अपनी रेहड़ी पर भगवा झंडे लगाएं, साथ में हनुमान जी के चित्र को रखें, जिसे सामान बेचें उससे जय श्री राम कहें। रेहड़ी पट्टी वालों से, दुकानदारों से एक प्रार्थना करता हूँ, अपनी दुकान पर ओम की पताका लगाएं, हनुमान जी का चित्र लगाएं, और अपने ठेले वाले अपने फलों के ठेले लगाएं, हनुमान जी का चित्र लगाएं और ओम की पताका लगाएं, और जब कोई बात हो तो जय श्री राम कहें, जय श्री राम कह के अपना सामान बेचें। बीएचपी की इस अपील का असर दिख रहा है और हिंदू दुकानदार खुशी खुशी अपनी दुकानों पर भगवा झंडा लगा रहे हैं, और साथ ही अब लोग भी भगवा झंडा देखकर खरीदारी करने के लिए भी आ रहे हैं। भैया हम आ रहे थे तो प्यास लगी हमें, और कहीं कुछ पीना था, तो हमने देखा यहाँ पे पताका लगी हुई है प्रभु जी की। हमने सोचा यहीं पे रुक के विश्राम करके थोड़ा गन्ने का स्वाद भी लेते चले। और सभी बोले भाई वहीं से खाए पिए, जहाँ पे भगवा झंडा हो, माता की तस्वीर हो, पिताजी की तस्वीर हो, बाबा की हो, नहीं तो अन्यथा ईमान भ्रष्ट हो सकता है। स्थानीय दुकानदारों की इस कोशिश से शिव भक्त काफी खुश हैं। ऐसे शिव भक्त जो मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार जा रहे हैं, उनके लिए भगवा झंडा किसी सुकून से कम नहीं। उनकी बात जायज है और मानने वाली है। मैं भी सभी कावड़िया भाइयों से ये अपील करता हूँ, भाई जहाँ पर भी मतलब कि भगवा झंडा दिखे, जिस भी जहाँ पर सोने की जगह है या खाने की जगह है या पीने की जगह, कहीं पर भी वहीं पर रुके, अन्यथा जगह पर ना खाएं। ये एक अच्छी चीज है कि जो जिस व्यवसाय में है वो उसकी पहचान के साथ किया जाए। आखिर ऐसा कदम हिंदू दुकानदारों को क्यों उठाना पड़ा, इसकी वजह भी समझिए। क्योंकि धर्म विशेष के लोग पहचान छिपाकर दुकान लगाते हैं। जो शिव भक्त खाने पीने का सामान खरीदते हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है।
कई बार थूकने या अशुद्धता जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। विश्व हिंदू परिषद की अपील का असर हुआ तो स्थानीय मुस्लिम दुकानदार इससे भड़के हुए। बयान कोई कुछ भी कहे, सामान जिसकी जहाँ मर्जी हो वहाँ से सामान खरीदे, हमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। हमारे पास गांधी कॉलोनी से कस्टमर आते हैं। देखिए सर, ये तो इंसान की मानसिकता है, कोई जो है कुछ भी कहते हैं, बाकी इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाशिवरात्रि पर इस बार योगी सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि हिंदू संगठनों ने अपील की, जिसे दुकानदारों ने स्वीकार कर लिया। फिर भी समाजवादी पार्टी को इससे दिक्कत है। तो जाहिर सी बात है, जो एक बड़ा संभ्रांत तबका है जो जातिवाद को प्रैक्टिस करता है, जिन्हें दिक्कत है कि दलित घुड़चढ़ी क्यों चढ़ जा रहा है, पटक पटक के मारा जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में दलितों को। इसी तरह से मुझे लगता है कि एक नए तरह का संघर्ष सरकार करना चाहती है, जो हमारे सूबे के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी को भले ही भगवा झंडा लगाने से आपत्ति हो रही है, लेकिन महाशिवरात्रि पर हरिद्वार से आने वाले शिव भक्तों को भगवा झंडे वाली नेम प्लेट ने बड़ी राहत दी है। और सबसे बड़ी बात, इस बार सनातनियों ने खुशी से इस नेम प्लेट को स्वीकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।